ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, प्रत्येक घर में एक मंदिर होता है और मंदिर के समान ही पवित्र माना जाता है रसोई घर को। रसोई घर में हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ऐसी मान्यता है कि माता अन्नपूर्णा का वास होता है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में रसोई को बहुत ही पवित्र माना गया है। घर की रसोई को हम अपने सुख समृद्धि से जोड़ते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रसोई घर में घर की हर एक माताओं बहनों को 5 जरूरी बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की कृपा घर पर परिवार पर सदैव बनी रहती है तथा माता अन्नपूर्णा की कृपा से घर भंडार सदैव भरे रहते हैं। वैसे आजकल कई घरों में ऐसा होता है कि जो घर की गृहिणी है वो ऑफिस जाती हैं, बाहर के कार्य संभालती हैं। व्यस्त दिनचर्या के वजह से घर में काम करने वाली रखना ही पड़ता है और इसमें किसी प्रकार की बुराई भी नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि घर के 3 कार्य हैं जो प्रत्येक घर की स्त्री को स्वयं से कर लेना चाहिए। आप घर की स्त्री हैं, आप घर की गृह स्वामिनी हैं, बहू हैं या बेटी हैं या माताएं हैं, सबको इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यदि आप इन 3 नियमों का पालन करते हैं तो माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में निवास करेंगी। तो ये कौन से ऐसे कार्य हैं, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहली बात कि घर की जो स्त्रियां हैं, घर की जो गृह स्वामिनी है, उन्हें सदैव घर में झाड़ू अपने हाथों से ही लगाना चाहिए। अब क्या होता है कि जिन घरों में काम करने वाली बाई आती हैं, अब महिलाएं उनके भरोसे रह जाती हैं कि जब हम पैसे पेमेंट कर ही रहे हैं तो सारा कार्य क्यों ना हम जिन्हें पैसे पेमेंट कर रहे हैं उनके द्वारा ही करवाएं, यानी कि काम वाली बाई से ही सारा कार्य करवाया जाए। बेशक आप सारा कार्य उनसे करवाइए, आप पेमेंट कर रहे हैं उन्हें तो अवश्य कार्य करवाइए, लेकिन सुबह के समय जो घर में झाड़ू लगाया जाता है वह आप स्वयं लगाएं और इसकी शुरुआत आप अपने किचन से करें, यानी कि रसोई घर से करें। जब घर की लक्ष्मी झाड़ू से घर के कचरे को बाहर निकालती हैं तो कचरे के रूप में घर की जितनी भी नकारात्मकता है वह घर से बाहर आती है। और झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है और कहा भी जाता है कि झाड़ू को कभी भी लोगों के सामने नहीं रखना चाहिए, लोगों से छुपा के रखना चाहिए। ऐसे में कोई बाहर वाला आकर आपके घर के झाड़ू का स्पर्श करे, आपके घर में झाड़ू लगाए, ये सही नहीं माना जाता। इसलिए झाड़ू सदैव आप स्वयं से ही लगाएं। अब बात करते हैं भोजन की। तो रोटी भले कोई और बना ले, लेकिन दाल, सब्जी, भाजियाँ इत्यादि घर की स्त्री को, घर की बहू, बेटी को ही बनाना चाहिए, क्योंकि ये होती हैं घर की लक्ष्मियाँ। और जब इनके द्वारा भोजन तैयार किया जाता है रसोई में, तो रसोई में सदैव अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। दूसरी बात, घर में जब भी दूध आए, चाहे आप पैकेट वाला ही दूध क्यों नहीं लेते हैं, चाहे आपके घर में दूध वाला स्वयं आकर दूध देता हो या फिर कहीं बाहर से दूध लेकर आना पड़ता हो, चाहे जिस भी विधि से घर में दूध आ रहा हो, तो सबसे पहले यह दूध घर की माताओं के हाथ में थमाना चाहिए और घर की माताओं को ही इस दूध को लेना चाहिए हाथ में। ऐसे घरों में सदा अन्नपूर्णा माता की कृपा बनी रहती है। अब सब जानते होंगे कि जब भी हम नए घर में प्रवेश करते हैं तो रसोई घर में सबसे पहले घर की लक्ष्मी, यानी कि घर की जो गृहिणी है, उनके हाथों से रसोई घर में सबसे पहले दूध को ही चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि दूध लक्ष्मी देने वाली है, इसलिए दूध सबसे पहले घर की बहुओं को, घर की माताओं को, घर की जो भी गृह स्वामिनी है उनके हाथों में ही थमाना चाहिए। फिर चाहे इसे गर्म कोई भी कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बात, रसोई घर में हर माताएं जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, आज से ही आप नियम बना ले कि चाहे आपके घर में फिल्टर लगी हो, आरओ लगा हुआ हो, कहने का मतलब है कि अब पहले के समान समय नहीं रहा। अब लोग रसोई घर में बहुत सुंदर व्यवस्था करके रखते हैं। तो चाहे कितनी भी सुंदर व्यवस्था आप करके रखें, लेकिन घर की रसोई में एक छोटा सा ही सही पानी का घड़ा भरकर अवश्य आपको रखना चाहिए। मटका नहीं मिल पाता आपको तो एक छोटा सा बाल्टी ले लें, इस बाल्टी में पानी भर के रखें, क्योंकि यह स्थान होता है हमारे पितरों का। और कोशिश हमेशा यही रखिएगा कि इस जल को प्रत्येक दिन आप बदलते रहें। भले आप प्रयोग में नहीं लाते हैं इस जल को, लेकिन हमेशा यह बाल्टी हो
या फिर मटका हो भरा रहना चाहिए और प्रत्येक दिन इस जल को आप बदलते रहें। खाली नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इससे पितृ दोष लगता है, क्योंकि इससे पितृ रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आजकल ज़्यादातर घरों में आपने देखा होगा कि लोग पितृ दोष से पीड़ित हैं, क्योंकि अब लोगों ने घरों में, रसोई घरों में जल का मटका या फिर किसी भी पात्र में जल कर भर के स्टोर करके रखना ही छोड़ दिया है। ये स्थान पितरों का होता है, इससे पितृ तृप्त होते हैं, इसलिए ये अवश्य करना चाहिए ताकि पितृ हमेशा आपसे तृप्त रहें। और पितृ जब तृप्त होते हैं तो हम पर देवों की भी कृपा स्वतः बनी रहती है। तो कभी भी मटका को खाली ना होने दें। आधा से कम पानी कभी भी मटके में या फिर बाल्टी में ही अगर रखते हैं तो वो नहीं रहना चाहिए, आधा से कम पानी। और यदि संभव हो तो प्रतिदिन शाम के समय एक दीपक मटका के सामने जला दें। ऐसा करने से लक्ष्मी तो प्रसन्न होती ही है, साथ ही पितरों की कृपा सदैव पूरे घर परिवार पर बनी रहती है। और जिस परिवार में पितरों की कृपा बनी हो, लक्ष्मी माता की कृपा बनी हो, तो परिवार में लोग सदैव उन्नति ही करते हैं, बरकत ही बरकत होती चली जाती है। अगली बात, हमेशा ध्यान रखिएगा कि रात को जब भी आप भोजन बनाते हैं तो सभी लोग भोजन कर लेने के बाद पेट भर के भोजन कर लेते हैं। इसके बाद रसोई घर को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। खाली नहीं छोड़ने चाहिए का मतलब है कि थोड़ा सा ही भोजन अवश्य रात को बचा कर, अब ऐसा नहीं कि जूठा भोजन हमको रख देना है, ऐसा नहीं। आप जैसे रोटी बनाते हैं तो आधा रोटी, थोड़ी सी सब्जी एक प्लेट में रखकर ढककर छोड़ दीजिए। और फिर प्रातः होने के बाद यह जो भोजन है इसे आप गौ माता को या कौवों को या कुत्तों को खिला सकते हैं। इसे स्वयं मत खाइएगा। तो ये एक नियम बना लीजिएगा कि कभी भी रसोई को रात में खाली नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ भोजन अवश्य आपको ढककर रखना चाहिए। एक और बात, कभी भी भोजन जब आप बनाते हैं, भोजन बनाने के बाद चूल्हे पर कोई भी बर्तन आपको नहीं छोड़ना चाहिए। जिस भी पात्र में आपने भोजन तैयार किया है इसे चूल्हे से उतार कर इसके बाद ही आपको भोजन परोसना चाहिए। चूल्हे पे जला हुआ भोजन गलती से भी किसी को भी मत परोसिएगा, इससे दोष लगता है। और आपका रसोई घर चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो या फिर बहुत बड़ा ही क्यों ना हो, जैसा भी हो उसे सुंदर से सजाकर व्यवस्थित तरीके से रखें। साथ ही गंदे जूठे बर्तन रसोई में कभी भी जमा करके नहीं रखना चाहिए, इससे बहुत बड़ा दोष लगता है। साथ ही माता लक्ष्मी का भी अपमान होता है। तो प्रत्येक स्त्री को अपने घर की रसोई में इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और ये कुछ जरूरी कार्य है जिन्हें आप स्वयं के हाथों से ही अपने घर में करें, ताकि आपके घर में सदैव बरकत हो। माता लक्ष्मी संग माता अन्नपूर्णा की कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।